मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, ये उस वक्त की बात है जब दुनिया भर के साइंसदान मुख्तलिफ मज़ाहिब, आसार कदीमा और रूहानी निशानियों की हकीकत को परखने में मसरूफ़ थे। ऐसे ही एक वक्त में एक अमरीकी साइंसदान बड़े दावे के साथ सऊदी अरब पहुंचा। उसका मकसद था कि खाना काबा में नस्ब स्याह पत्थर यानी हजर अस्वद को साइंसी अंदाज में झूठा साबित किया जाए। उसका कहना था कि यह कोई आसमानी चीज नहीं बल्कि शायद शहाब साकिब या किसी आतिश फिशानी अमल का आम सा पत्थर है और मुसलमान बिला वजह इसे मुकद्दस मानते हैं। उसके अंदाज में तकब्बुर और लहजे में एक चैलेंज था, मगर जब उसने इस पत्थर की हकीकत जानने के लिए तहकीक शुरू की तो वो हैरत ज़दा रह गया। हजर अस्वद में ऐसी खसूसियात पाई गई जो दुनिया के किसी और पत्थर में नहीं मिलती। तहकीक के दौरान पहला धचका ये लगा कि जब उसने हजर अस्वद को पानी में डाला तो ये तैरने लगा। ये बात साइंस के तमाम उसूलों के खिलाफ थी, क्योंकि शहाब साकिब या खला से गिरने वाली चट्टानें आमतौर पर भारी धातों जैसे लोहे और निकल से बनी होती हैं और फौरन पानी में डूब जाती हैं। लेकिन ये पत्थर पानी की सतह पर तैरता रहा, जो कि किसी भी फल्कियाती पत्थर में मुमकिन नहीं है। इसके बाद साइंसदानों ने अंदाजा लगाया कि शायद ये आतिश फिशानी चट्टान यानी पोमस स्टोन हो, क्योंकि पोमस भी हल्का होता है और पानी में तैरता रहता है। लेकिन जब अरब खित्ते की जुग्राफियाई साख्त का जायजा लिया गया तो पता चला कि उस पूरे खित्ते में ऐसी कोई आतिश फिशानी सरगर्मी कभी नहीं हुई जिससे पोमस जैसा पत्थर पैदा हो। इसलिए ये थ्योरी भी मुस्तरद कर दी गई। फिर एक नई राय सामने आई कि शायद ये पत्थर किसी शहाब साकिब के जमीन से टकराने के नतीजे में बनने वाला पत्थर इम्पेक्टाइट हो सकता है। इसके लिए सऊदी अरब के वबार नामी इलाके में मौजूद एक पुराने गड्ढे का मुताला किया गया, क्योंकि वहां पर भी कुछ ऐसे पत्थर मिले थे जो पानी में तैरते थे। लेकिन जब उस गड्ढे की तारीख मालूम की गई तो हैरत हुई कि वो 1704 में वजूद में आया, जबकि खाना काबा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जमाने में यानी 4000 साल पहले तामीर हो चुका था। इस तरह ये पत्थर वबार के गड्ढे से भी ताल्लुक नहीं रखता था। तहकीकात का दायरा बढ़ता गया, मगर जवाब किसी के पास नहीं था। कुछ साइंसदानों ने कहा कि यह पत्थर जमीन से नहीं आया, बल्कि यह किसी और दुनिया, किसी और जहान या किसी और रूहानी सतह से नाजिल हुआ है, क्योंकि इस जैसा पत्थर आज तक जमीन पर कहीं भी दरियाफ्त नहीं हुआ। इसकी कसाफत, बनावट, रंगत सब कुछ दूसरे तमाम पत्थरों से मुख्तलिफ है। यहां तक कि 2021 में सऊदी हुकूमत ने जदीद तरीन कैमरा टेक्नोलॉजी से हजर अस्वद की 49,000 मेगापिक्सल्स की हाई रेजोल्यूशन तस्वीर जारी की, जो तकरीबन 50 घंटों में तैयार हुई। उस तस्वीर ने दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि उसमें वाज़े नजर आया कि हजर अस्वद मुकम्मल तौर पर स्याह नहीं है, बल्कि उसमें सफेद और हल्के रंग के ज़रात भी मौजूद हैं जो आम आंख से नजर नहीं आते। ये सब कुछ देखकर वही साइंसदान जो इसे झूठा साबित करने आया था, सच्चाई के सामने झुक गया। उसने अपने दिल में महसूस किया कि ये कोई आम चट्टान नहीं, बल्कि एक ऐसी निशानी है जो इंसानी अक्लो इल्म से मावरा है। उसने खुले दिल से एतराफ किया कि वो गलत था, और फिर उसकी आंखों से आंसू रवा हो गए। उसने इस्लाम कबूल कर लिया और कलमा पढ़ा कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक तब्दीली नहीं थी, बल्कि उसकी जिंदगी का एक नया आगाज था। अगर हम इस्लामी रिवायात की तरफ नजर डालें तो हमें पता चलता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि हजर अस्वद जब जन्नत से जमीन पर नाजिल हुआ तो वह दूध से भी ज्यादा सफेद था, मगर इंसानों के गुनाहों ने इसे स्याह कर दिया। ये बात बताती है कि यह पत्थर सिर्फ एक मुकद्दस अलामत नहीं, बल्कि गुनाहों की गवाही देने वाला एक खामोश गवाह भी है। रिवायात के मुताबिक जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन पर भेजा गया तो अल्लाह ताला ने उनके साथ एक चमकता हुआ सफेद पत्थर भी नाजिल फरमाया, ताकि वो इस पत्थर की रहनुमाई से जमीन पर अल्लाह का पहला घर यानी खाना काबा तामीर कर सके। ये पत्थर कोई आम पत्थर नहीं था, बल्कि जन्नत का वो कीमती टुकड़ा था जिसे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आए और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दिया। फिर हजारों साल गुजरे, हत्ता के वक्त आया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का, जिन्होंने अल्लाह के हुक्म से खाना काबा की तामीर नौ की। जब काबा की दीवारें मुकम्मल होने को थी तो एक खास मकाम पर एक मुकद्दस पत्थर दरकार था। तब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वही आसमानी पत्थर जो हजर अस्वद के नाम से जाना जाता है दीवार में नस्ब किया। वक्त के साथ साथ
जब इंसानों ने अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए इस पत्थर को छुआ तो इसका रंग सफेद से स्याह होता गया। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह पत्थर गुनाहों की गवाही देता है। तारीख में एक वक्त ऐसा भी आया जब 930 ईस्वी में करामता नामी एक बागी गिरोह ने खाना काबा पर हमला करके हजरे अस्वद को निकालकर अपने साथ बहरीन ले गए, जहां वो 20 साल तक कैद रहा। मुसलमानों के दिल जख्मी हो चुके थे, लेकिन अल्लाह के फजल से 20 साल बाद ये मुकद्दस पत्थर दोबारा मक्का मुकरमा वापस लाया गया। अगरचे उस वक्त तक इसके कुछ टुकड़े टूट चुके थे, लिहाजा आज भी हजरे अस्वद कई छोटे टुकड़ों पर मुश्तमिल है जो चांदी के फ्रेम में जोड़कर काबा की दीवार में लगाया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भी इस पत्थर को मरकजियत हासिल थी, यहां तक कि जब काबा की एक बार मुरम्मत हुई और कबाइल में झगड़ा हुआ कि हजरे अस्वद को कौन नस्ब करेगा, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत हिकमत और अदल से फैसला किया। सब कबाइल को इज्जत दी और फिर अपने हाथों से हजरे अस्वद को उस जगह पर रखा जिस पर सब खुश हो गए। आज भी लाखों मुसलमान जब तवाफ करते हैं तो हजरे अस्वद तक पहुंचने की आरज़ू दिल में रखते हैं। इसे चूमना या इशारा करना अपना रूहानी मकसद समझते हैं, क्योंकि ये वही पत्थर है जिसे जन्नत से लाया गया है। अंबिया ने इसे छुआ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे चूमा है, और कयामत के दिन ये पत्थर उन लोगों की गवाही देगा जिन्होंने खलूस नीयत से इसे चूमा होगा। हजरे अस्वद ना सिर्फ एक मुकद्दस पत्थर है, बल्कि ये ईमान, तारीख, अकीदत और रूहानी राबते की अलामत है। प्यारे दोस्तों, आज के दौर में जहां दुनिया भर में मुकद्दस मकामात की हिफाजत एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी है, वहीं हजरे अस्वद को महफूज रखने के लिए सऊदी अरब ने ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है जो किसी खुफिया फौजी अड्डे की सिक्योरिटी से कम नहीं है। खाना काबा के इस गोशे के इर्द गिर्द हाई रेजोल्यूशन कैमरे, सेंसर्स और चेहरा शनाख्त करने वाले सिस्टम नस्ब किए गए हैं जो हर लम्हे ज़ायरीन की नकलो हरकत पर नजर रखते हैं, खास तौर पर हजरे अस्वद को चूमते वक्त। जब हजूम बेकाबू हो सकता है, तब अंदरूनी कंट्रोल रूम से अमला लम्हा बलम्हा जायजा लेता है। उस मकाम पर खास सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात किए गए हैं जिन्हें खसूसी तरबियत दी गई है कि वो ना सिर्फ हजरे अस्वद की हिफाजत करें, बल्कि अकीदतमंदों को सुकून से चूमने का मौका भी दें। इन हिफाजती इकदामात के साथ साथ हज उम्रा के दिनों में मसनूई जहानत यानी AI के जरिए हजूम की शिद्दत को काबू में रखा जाता है ताकि कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आए। यहाँ तक कि हजरे अस्वद पर लगे चांदी के फ्रेम को भी वक्तन फवक्तन चेक किया जाता है ताकि वो अपनी जगह से हिले नहीं या किसी साजिश का निशाना ना बने। जी तो नाज़रीन, अगर आपको हजरे अस्वद की ये रूहानी हकीकत और हैरत अंगेज सच्चाई मुतासिर करती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए कि या अल्लाह मुझे भी अपने घर का दीदार नसीब फरमा। मजीद ईमान अफरोज वीडियोस के लिए जुड़े रहें। तब तक के लिए अल्लाह ने के पास।